अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मदीना व्लॉग्स। आज मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं कि जब हम रियाजुल जन्ना में जाते हैं तो किन चीज़ों का हमें ख्याल करना चाहिए और किन बातों की वजह से हमारी अपॉइंटमेंट मिस भी हो सकती है, और किस तरह से हम नफिल अदा करें कि हमारी इबादत जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास मकबूल हो, ना कि हम ऐसी हरकत में मुलव्वस हों जिसकी वजह से उल्टा हमें गुनाह ही मिले। तो ये सुभान अल्लाह इतनी खूबसूरत और मोतबर जगहें हैं जहाँ आप आएँ तो आपकी किस्मत बदल जाती है, आपका दिल बदल जाता है। लेकिन वहीं अगर आप शैतान के बहकावे में आ जाएं तो फिर मुमकिन चांस ये भी है कि आपको सवाब मिलने के बजाय आपको ज़्यादा गुनाह मिल जाए। तो फर्स्ट टिप मैं ये देना चाहूँगी कि आप जब भी अपना अपॉइंटमेंट नुसूक ऐप के थ्रू बुक करें, अच्छा मैंने डिटेल वीडियो जो है बनाई हुई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, ऊपर आइकन आएगा। तो उस पर मैं रियाजुल जन्ना की ज़ियारत जब मेरी आई है उसके बाद मैंने प्रॉपर आपको दिखाया है, वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाया भी है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। तो नुसूक ऐप के थ्रू आप जब भी अपॉइंटमेंट निकालें तो अपना ईजी देख लें कि आप किस टाइम ईजिली आ सकते हो मस्जिद नबवी में, ठीक है। अच्छा, मस्जिद नबवी के बाहर जो है ना, जैसे आप हो मस्जिद नबवी से दूर और आप अपॉइंटमेंट निकालते हो तो वो आपकी साल में एक बार ही निकलेगी। लेकिन अगर आप मस्जिद नबवी के अंदर हो तो आप बार बार ट्राई करो तो आपकी बार बार ज़ियारत भी निकल सकती है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। और इवन जब मैंने भी मेरी अपॉइंटमेंट हो गई थी तो उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज दिया था कि आप मस्जिद नबवी के अंदर ही हैं, तो आप बार बार ट्राई करें तो आपकी हो सकता है दोबारा ज़ियारत निकल आए। ये मैसेज इस तरह से आ रहा था मुझे। तो मस्जिद नबवी में आपके पास इंटरनेट मौजूद हो तो आप नुसूक ऐप को ओपन करें और उस पे जो स्लॉट्स हैं उस पे आप क्लिक करके जो भी आपको सूटेबल टाइम हो उस पर आप कोशिश कर सकते हैं आपकी दोबारा ज़ियारत, या अगर आप अभी कुछ दिन पहले ही की है तब भी आपकी ज़ियारत निकल सकती है मस्जिद नबवी के अंदर ही। सेकंड ये कि जब आप ज़ियारत के लिए आए तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इंटरनेट हो, आपके पास जो आपकी अपॉइंटमेंट है उसकी पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है। जो अपॉइंटमेंट वाली एप्लीकेशन में जो अपॉइंटमेंट वाला आपका पेज है ना, उसमें उसकी आपके पास पिक्चर होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट की पिक्चर के थ्रू भी आपकी अपॉइंटमेंट स्कैन हो जाती है। अच्छा, 2 से 3 जगह आपकी अपॉइंटमेंट चेक होती है, इसलिए 2 नंबरी के चांस बिल्कुल नहीं है, ना ही इस किस्म की कोई कोशिश करें। और तीसरी बात ये कि आपकी टाइमिंग अगर आपको आधा 1 घंटे पहले नहीं आने देंगे। अगर आपकी अपॉइंटमेंट 8:50 की है तो आप 8:40 पे ही जो है ना गेट पर आकर खड़ी हो जाए। तो वहाँ से आपके मोबाइल पे जब आप दिखा रही होंगी कि आपकी 8:50 की है, 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले आप गेट पर खड़ी होंगी तो वो आपको अंदर जाने देंगे। लेकिन ज़्यादा देर 1 घंटा पहले या इस तरह तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो फिर बस आप लाइन में लगी रहेंगी। तो 10 से 15 मिनट पहले अपनी अपॉइंटमेंट से आप पहुँच जाए, वो इंटर होने देते हैं। और चौथी बात जो है ये है, कोशिश करें लाइन में ही लगी रहें, इधर उधर से जो है मतलब जाने की कोशिश ना करें। जो एक लाइन अगर प्रॉपर नहीं बनी हुई तब भी आप कोशिश करें कि आपके आगे पीछे जो भी ख़वातीन हैं वो लाइन बनाएं। फिफ्थ बात ये है कि आप अपनी जो कोनियाँ होती हैं, नी होती हैं, इनको आप अंदर की तरफ रखें, या अगर आपका कोई बैग वगैरह आपने साथ लिया है तो वो सॉफ्ट हो, कि जो भी अगर आप रश थोड़ा बहुत पड़ जाता है, वैसे तो अभी बहुत अच्छे माशाल्लाह इंतज़ामात हैं, रश वगैरह बहुत कम होता है, तो उस पर्स से या आपकी जिस्म की किसी भी अज्जा से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे, ताकि आपकी ज़बान से भी नरम लहजे में आराम से बात करें। आपको जो भी परेशानी है वो आप यहाँ पर होती हैं वर्कर्स, आप उनसे रुजू कर सकती हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होती। देखें,
जितने सुकून से और जितना आप इंसानों को बगैर तकलीफ पहुंचाए इबादत करेंगे उतना वो अल्लाह सुब्हानहू ताला के पास मकबूल होगा। अगर आप दूसरों से आगे निकलने के चक्कर में धक्के दें, और कुछ होती हैं ख़वातीन वो जो है अपनी नी जो है वो इस तरह से बिल्कुल निकाल के चलती हैं कि वो लगती भी जाए, या बैग भी इस तरह से होता है कि वो लोगों को लगे, धक्के देते हैं और शोल्डर पर हाथ रख के प्रेस करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है ना अभी 2 नफिल पढ़ के सीधी जन्नत में चली जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन आप अगर लोगों के साथ अच्छा करें ना, ठीक है, भलाई दें, इवन दूसरों को आप मौका दें, ठीक है। अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं रियाजुल जन्ना में इससे पहले भी, तो आप दूसरों को मौका दें, तो क्या पता उसका पढ़ना जो है वो अल्लाह सुब्हानहू ताला उसका सवाब उससे ज़्यादा आपको दे दे। तो इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं। ये बात है कि हम लोगों को कोई समझाने वाला नहीं होता, इसलिए हम लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सबको हिदायत दे। छठी बात ये है, आपके जो भी शूज़ हैं, जो भी आप स्लीपर्स कुछ भी पहन के जाती हो, वो बाहर शॉप पर देते हैं, आप उसके अंदर रख के अपने बैग में रख सकती हो। आप अपने पास इस तरह का बैग लेना कि आपके जो स्लीपर्स हैं वो आपके बैग में आ जाए, क्योंकि आप किसी जगह रखती हो उस जगह से वापसी मुमकिन नहीं होगी। हमेशा हम किसी जहाँ से हम इंटर होते हैं ना, जब भी हम रियाजुल जन्ना जाते हैं, जहाँ से हम इंटर होते हैं उसी जगह से आउट नहीं होता, वो दूसरी जगह इस तरह बनाई हुई होती है। तो अगर आपने इधर उधर कहीं स्लीपर्स रखे तो वो आपके मिस हो जाएंगे, ठीक है। तो आप अपने स्लीपर्स अपने साथ रखो, कोई इशू नहीं है। हाँ, वो शॉपर देते हैं, शॉपर के अंदर आप उसको अच्छे से कवर करके अपने बैग के अंदर रख लो। जो भी आप पर्स या कुछ भी लो, उसमें बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखो, सिर्फ एक मोबाइल रख लो, थोड़ा बहुत आप अपना मनी या अमाउंट रख लो, ठीक है। खाने पीने की भी कोई चीज़ नहीं रखना, चेक हो जाएगी तो आपको मुश्किल होगी। फिर आपने उसमें अपने बैग में ही स्लीपर्स भी रख लिए तो वो ईजी हो जाता है। सातवीं बात यह है, आपको टाइम इतना ही मिलेगा कि आप 2 नफिल पढ़ सको, 2 से 4 नफिल पढ़ सको, इतना ही अभी टाइम मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप जो है सलाम पेश करो। आप इतनी खूबसूरत जगह पे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आपको भेजा है, अपनी खुशकिस्मती पर अल्लाह सुब्हानहू ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करो कि अल्लाह पाक ने आपको ये जगह दिखा दी अपनी आँख से। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अपने महबूब का रोज़ा दिखा दिया आपको। बताएं आपकी कितनी खुशकिस्मती है, उसका अल्लाह सुब्हानहू ताला का बेतहाशा शुक्र अदा करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करें और अल्लाह सुब्हानहू ताला से खूब दुआएं करें इस जगह पर। ये जगह इतनी बाबरकत है कि अल्लाह पाक बड़े से बड़े गुनाहगारों को भी जो है ना इस जगह पर माफ़ कर देते, क्योंकि यह अल्लाह सुब्हानहू ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर मुकीम है। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे बड़े बड़े गुनाहगारों के जो है गुनाह माफ़ हो जाते हैं और बड़ी बड़े हाजतमंदों की हाजात जो है ना वो कबूल और मकबूल हो जाती है। तो अपने लिए, सबके लिए खूब मांगे अल्लाह सुब्हानहू ताला से, और दूसरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मांगे, क्योंकि जो कुछ आप दूसरों के लिए मांग रहे होते हो वो आपके अपने हक में भी कबूल हो रही होती हैं दुआएं। अल्लाह सुब्हानहू ताला से यहाँ मदीना मुनव्वरा में, मक्का में बार बार हाज़िरी की दुआ करें, अपनी औलाद के लिए दुआ करें, अपनी आखिरत के लिए दुआ करें। ये मौके कभी कभी नसीब होते हैं। जो यहाँ इवन मदीना शरीफ में रहते हैं उनको भी अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से तौफीक होती है तो वो यहाँ आ पाते, वरना कुछ लोग लिटरली कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होते हैं जो साल में भी नहीं आ पाते। तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला की इनायत होती है इंसानों पर कि वो यहाँ पर आए, हाज़िरी दें, सलाम पेश करें। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला का जितना हो सके शुक्र अदा करें। यहाँ पर अदब से रहे, कहा जाता है ना, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। तो कोशिश करें, देखिए ये शॉपर दे रहे हैं, ये शॉपर दे के आप अपने स्लीपर्स डाल सकते हो और कॉपरेट करें। अगर आपको कोई परेशानी या कुछ है तो आप कोशिश करें वो खुद से सॉल्व करें, और मुझे भी दुआओं में आप याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग।